नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 19 सितंबर और आज के जो 5 करंट अफेयर है वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ, ठीक है। तो आज है ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाँचों ही नहीं मिली मुझे, बस ये फर्स्ट वाली न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी इतनी कोई खास मुझे मिली नहीं कि जो अपने एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। जैसे कल वाले में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आज नहीं मिली। लेकिन 5 करंट अफेयर्स तो हमें कवर करने ही हैं, तो 5 जैसे भी मिली वो आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले तो हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, जो न्यूज़ अपन ने 4-5 दिन पहले पढ़ी थी कि वैसे तो हमारे संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को कर दिया गया था, लेकिन अभी 17 सितंबर से उसमें झंडारोहण किया गया है। और कोई भी नई इमारत अगर सरकारी बनती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो झंडारोहण के बाद ही होती है। और संसद का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी ने विशेष सत्र संसद में बुलाया है, और विशेष सत्र अगर बुलाया है तो उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रीज़न होगा ही। तो वैसे तो आप ये सारी न्यूज़ पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे पोज करके ही रखा है। इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देती हूँ कि जो नई संसद में जो पहला सत्र बुलाया गया है वो आज होने वाला है, मतलब गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को पहला सत्र होने वाला है। इससे पहले हमारी जो कैबिनेट है उसने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का विधेयक, मतलब अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है कि वो एक विधेयक लेके आ रहे हैं हमारी जो सरकार है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाने की बात कही गई है। 1974 से ये मुद्दा चला आ रहा है और आज तक कोई भी सरकार इस विधेयक को पास नहीं करवा पाई। अब हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार इसे पास करवा लेगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास में लोकसभा में बहुमत है। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो हमारी विपक्षी पार्टियां बैठी हैं वो ऑलरेडी इस विधेयक को पास करवाने के लिए पहले कई बार प्रयत्न कर चुकी हैं। तो उम्मीद है कि ये विधेयक नहीं अटकेगा इस बार, और हमारी महिलाओं को जो है विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्राप्त होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे देश का जो स्वर्णिम इतिहास है 75 सालों का, उसमें क्रांतिकारी कदम होगा। मतलब 77 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, अब तक ये विधेयक पास नहीं हुआ, और ये बड़ी ही नाकामी होती है हमारे सरकारों की कि अब तक हम इतना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो हम दे ही नहीं पाए। हालांकि राजस्थान सरकार ने ज़रूर पंचायतों में आरक्षण दे रखा है, तो देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता। इस न्यूज़ में कुछ फैक्ट दी गई है कि लोकसभा में अभी 78 विधेयक महिला हैं, जो कि कुल लोकसभा का 14.4% है, और राज्यसभा में अभी 29 महिलाएं विधेयक हैं। 29 विधायक जो है वो महिला है, और जो कि टोटल राज्यसभा सीटों का 12% है। मतलब लोकसभा में टोटल सीटों की 14% महिलाएं हैं और राज्यसभा में 12% महिलाएं हैं। अभी तक किसी भी सदन में 33% महिलाएं नहीं हैं। जब लोकसभा में 33% महिलाएं होंगी तो महिलाओं की कुल संख्या 180 हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक कोई भी राज्य अपना ऐसा नहीं है जहाँ पे 15% से ज़्यादा महिला विधेयक हो। सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें 14.44% महिलाएं हैं, और नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ एक भी महिला विधायक अभी तक कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ फैक्ट्स हो गए जो हम यूज़ भी कर सकते हैं और जो कथन के रूप में हमें दिए भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला, सांप के जहर से बनाया नया पेप्टाइड, और यह कीटनाशक होगा और घाव भी जल्दी भरेगा। तो इसका हमें नाम याद रख लेना है बस, कि SP1V3 फर्स्ट। SP1V3 फर्स्ट इस न्यूज़ में भी पढ़ सकते हो। SP1V3 फर्स्ट वह पेप्टाइड है जो सांप के ही जहर से बनाया गया है, और जो सांप के जहर को ही काटने का काम करेगा। और इसको बनाने वाला कौन है? IIT जोधपुर जो है उसने इसे बनाया है, और मरहम की जैसे इसे लगा सकते हैं, लाइक अपन बाम वगैरह नहीं लगाते किसी चीज़ पे, वैसे लगा सकते हैं इसे। बाकी इसमें कुछ भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस न्यूज़ में ऐसी चीज़ें हमसे नहीं पूछी जाती। कई बार बायोटेक्नोलॉजी का या फिर साइंस में से कुछ करंट अफेयर पूछना हो तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़, ये फ़ोटो आई थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ आज मिली नहीं, तो ये अंगोला की उलझी नदियाँ और इन्हें बचाने के लिए मुहिम, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। बस इसमें एक डेल्टा का नाम आया था, ओकोवांगा डेल्टा। तो कई बार पेपर में जो सुर्खियों में होता है, ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओकोवांगा डेल्टा कहाँ है? तो अंगोला में स्थित है, और ओकोवांगा जो डेल्टा है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट
घोषित किया जा चुका है। यह ओकावांगो नदी पर ही है और यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है लुकाजी जनजाति, वो भी बड़ा सुर्खियों में है। थोड़ा सा ये बस याद रख सकते हो। ओकावांगा डेल्टा कहाँ है? एक तो अंगोला में, अंगोला कहाँ है? खुद अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सी जनजाति रहती है? लुकाजी जनजाति रहती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चले। डायमंड लीग फाइनल, स्वीडन के डुप्लेंटिस ने 7वीं बार पोल वॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो क्या करना है? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, पर और क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं। तो डायमंड लीग फाइनल चल रही है। अब ये खेल कौन सा होता है? जो ऐसे रस्सी लगा देते हैं और इसमें से कूदना होता है ना, वो वाला खेल होता है। इसमें विजेता रहे हैं स्वीडन के, जो नाम है इनका डुप्लेंटिस। क्या नाम है इनका? डुप्लेंटिस। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये खुद 7वीं बार विजेता रहे हैं। स्वीडन के खिलाड़ी जो हैं डुप्लेंटिस, इस खेल में हमेशा यही विजेता रहते हैं और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली बार ये 6.22 मीटर कूदे थे और इस बार ये 6.23 मीटर भी इन्होंने पार कर दिया है। और खुद का रिकॉर्ड, जैसे अपने नीरज चोपड़ा नहीं है, खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं और खुद ही रिकॉर्ड बना देते हैं, वैसे ही ये खिलाड़ी है। ये स्वीडन के हैं। डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? वो कूदने वाले खेल से। इसे शायद पोल वॉल्ट बोलते हैं इस खेल को, है ना। और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 7वीं बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कभी कभी दे देते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। रुक जा, थोड़ी देर वीडियो बना रही हूँ। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि माटी कला बोर्ड अध्यक्ष गेदर आज 16 आएंगे, है ना। तो जो बस इसमें से हमें सिर्फ इतना याद रखना है, गेदर कहाँ आएंगे वो कुछ नहीं याद रखना। हमारे शिल्प और माटी कला बोर्ड है हमारा एक, जो वो है क्या बोलते हैं, राजस्थान का एक बोर्ड है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? डूंगर राम गेदर। कौन है? डूंगर राम गेदर। ठीक है, तो ये लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के 16 गांव और ये आने वाले हैं। ये आने वाले कहाँ हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस अगर कई बार हमें फेमस पर्सनालिटी पूछ ली जाती है तो ये माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन? ये है डूंगर राम गेदर। तो आज के 5 क्वेश्चन बड़े ही छोटे छोटे थे और देखो 7 मिनट में मैंने पूरा कर दिया। महिला आरक्षण वाला विधेयक भी इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही है, लेकिन ये तब इम्पोर्टेंट होगा जब ये पास हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सिर्फ 5 पॉइंट बनेंगे आपके, 5 पॉइंट्स में 5 लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।